फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज की। बट सक्सेसिव परसेंटेज से पहले हम एक दो चीज़ें हैं, जो एक दो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़ होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20%, इट बिकम 960, व्हाट इज़ दैट नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर है जो 20% बढ़ा देने पे वो 960 बन जाता है, तो वो नंबर पूछा है इसमें। ठीक है, इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को इक्वेशन से करेंगे, आसानी होगी। अगर हम वो नंबर x मान लेते हैं, लेट दैट नंबर बी x, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि वो अपने आप का 20% बढ़ जाता है वो। ठीक है, तो अगर वो नंबर जैसे x ले लिया हमने, तो 20% बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे 20 पर प्लस कर देंगे 20% ऑफ x, और इसको कल कर देंगे 960 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120% ऑफ x 960। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, मेरा मतलब मकसद इस क्वेश्चन को इसलिए बताना था कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है। अगर इंक्रीज़ का कोई क्वेश्चन आ जाए, हमें 120% ऑफ x लिख के 960 कर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सॉल्व करें तो 120/100 इंटू एक्स 960 आ गया, 0 से 0 कट गया, और 12 8 जा 96 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 800। मीन्स वो नंबर 800 था, 20% इंक्रीज़ करने पे वो 960 बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि हमारा नंबर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 20%, और वो 960 के बराबर है, तो वो नंबर बताओ। हम x मान लेंगे, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस कितना, 20% डिक्रीज़ हुआ है, 20% ऑफ किसका, x का, वो 960 के बराबर कर लेंगे, तो आ गया। जब इसको लिखते हैं तो हम 100% लिखते हैं ना, -20% ऑफ x। ठीक है, 100% मीन्स वो खुद का ही नंबर होता है, तो ये हो जाएगा 80% ऑफ x। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 80/100 लिखें और यहाँ 960, 0 से 0 कट गया, 12 आया, तो x की वैल्यू आ गई 1200। मतलब वो 1200 नंबर था, और 20% डिक्रीज होने के बाद वो 960 बन गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताना, मतलब इसलिए बताना चाहा क्योंकि आगे अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ेंगे तो इनका यूज़ होगा, तो ये क्वेश्चन ज़रूरी थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज की, कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज एक्चुअली में हमेशा वो परसेंटेज होता है जो कि चेंज वैल्यू पे लगता है। अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो नॉर्मल परसेंटेज होगा। हर बार वैल्यू चेंज होती जाएगी और उस पर जो परसेंटेज लगेगा वो सक्सेसिव परसेंटेज होगा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो हर बार चेंज होगी और हर चेंज वैल्यू पे वो एक नया परसेंटेज लगेगा, तो हम उसे सक्सेसिव परसेंटेज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको दो एग्जाम्पल से शेयर करूँगा। पहला एग्जाम्पल में वो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी, पहले वाले में डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है, और दूसरे वाले में इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल शेयर करूँगा। जैसे कि सपोज़ करो किसी की सैलरी है, कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी 5000 है। ठीक है, 5000 उसकी सैलरी है। कहता है फर्स्ट, मतलब वो अपनी सैलरी का 20%, ठीक है, वो अपनी सैलरी का 20% जो है हाउस रेंट में दे देता है। 20% हाउस रेंट में दे देता है, तो यहाँ कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, और उसकी जो बची हुई सैलरी है देने के बाद फिर वो उसका 10% खर्च कर देता है अपने फूड वाली चीज़ों पे, आइटम में, खाने की चीज़ों पे। ठीक है, फूड में, ठीक है, ये रेंट कर देता है हाउस का। ठीक है, हाउस रेंट या फूड 10% खर्च करता है वो बची सैलरी में। ठीक है, तो बची ये होगी, ना कि ये होगी। ठीक है, तो ये जो 10% लगेगा वो इस पे लगेगा और ये 20% इस पे लगेगा। देखो, ये हर बार ये चीज़ चेंज हो रही है ना। ये चीज़ पहले 5000 थी, फिर ये कम हुई, फिर आगे लगेगा और सक्सेसिव, तो और यहाँ पे जो चेंज होगा, फिर अगर कोई परसेंटेज होगा वो इस पे लगेगा। तो इस तरह से जो चेंज होता जा रहा है तो उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, तो जैसे 5000 उसकी थी, 20% उसका उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, तो जो बची हुई सैलरी कितनी होगी वो देखो कैसे निकालेंगे। इसका 10% कितना हुआ, 500, इसका 10% 500 हुआ,
तो इसका 20% 500 का डबल 1000, ठीक है। मीन्स अगर 5000 उसकी थी जो, तो उसने 1000 खर्च कर दिए, तो बची कितनी 4000, ठीक है 4000। फिर इसका 10% इसने खर्च किया, कि इसका नहीं निकालेंगे 10, इसका निकालेंगे चेंज वाली का, क्योंकि सैलरी अब कम हो गई ना, सैलरी तो कम हो रही है ना, तो जो उस वक्त की सैलरी होगी उस पर वो परसेंटेज लगेगा, जो करंट पे उस वक्त की होगी। इस करंट इधर इनिशियली स्टार्ट इधर से हुई थी, मगर इस वक्त करंट में ये है, तो इस पे परसेंटेज पे लग जाएगा। तो इसका जब लगा 10% कम हुआ फूड आइटम पे, तो ये हो गया 400। इसका 10% 400, मतलब इसमें 400 कम कर लें। ये अमाउंट कितना है 400 का है। 4000 का 10% 400 होता है, तो ये बचा 3600, ठीक है। तो ये 3600 इसका वो आ गया कि उसकी रिमेनिंग सैलरी इतनी बची, ये रिमेनिंग है, ठीक है। अब ये तो हो गया डिक्रीज़, क्योंकि देखो हर बार सैलरी डिक्रीज़ हो रही है, एग्जांपल डिक्रीज़ का हो गया, ठीक है। और हर बार जो परसेंटेज है वो चेंज वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है। अब देखो इस तक पहुंचने का तरीका हमारे पास दो है। पहले या तो हम 5000 में माइनस कर दें 20% ऑफ 5000, ये ठीक, ये तो पहला तरीका है, और यही हमने किया भी। हमने पहले 20% निकाल लिया 1000 और वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया 4000, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या है, हम ये ना लिख करके हम ये भी तो लिख सकते हैं 80% ऑफ 5000। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 4000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग को कैसे करना चाहिए। देखो इस तरह का तो आसान हो जाएगा, ठीक है, पहली बार में, क्योंकि पहला स्टेप था। जैसे ही ये सक्सेसिव बढ़ता जाएगा ना, जैसे ही ये चीज़ बढ़ती जाएगी, तो इस अप्रोच से करना मुश्किल हो जाएगा। कब, जब हमें ये ना पता हो इनिशियल अमाउंट। यहाँ पे तो इनिशियल अमाउंट पता है 5000, तो हमारे लिए आसान हो रही है चीज़ें करनी, ठीक है। हमने उसका 20% निकाल लिया, हमें जो ही पता है हम उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू, इनिशियल सैलरी, इनिशियल इनकम पता है। अगर हम ये चीज़ ना पता हो, हमें ये बताया गया हो और हमसे इनिशियल पूछा हो, तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम इसे तब एक्स मानेंगे और एक्स को इस तरह से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा बजाय इसके। अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तब हमारे लिए वो आसान होगा। तो आने वाले क्वेश्चनों में मैं इस अप्रोच से चलूँगा, इस वाली सेकेंड वाली अप्रोच से, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या किया, हमने 4000 का 10% निकाला और वो 10% इसमें घटा दिया, मतलब फिर हमने ये वाला मेथड अपनाया इसमें, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए, मतलब इसमें देखो हमने क्या किया, हमने 4000 की माइनस किया, 4000 में माइनस किया 10% ऑफ 4000, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, हम ये ना लिख करके अगर हम ये लिख दें 90% ऑफ 4000, तो भी ये यही चीज़ होगी, ठीक है, यही चीज़ होगी, मगर ये करने से आसानी हो जाएगी हमको, ठीक है। तो हम इसी अप्रोच से चलेंगे आगे के सवालों में, ठीक है। मैंने बताना चाहा था इसलिए मैंने बताया। अब ये हो गया एक एग्जांपल जो मैंने इंक्रीज़ का बताया। इंक्रीज़ का देखते हैं, इंक्रीज़ में क्या करना होता है। सपोज़ जैसे कि कोई सैलरी है, ठीक है, 5000 ही ले लेता हूँ, 5000 सैलरी है, ठीक है। ये हर साल बढ़ती है, पहले साल बढ़ी 20% बढ़ी, तो मतलब 1000 बढ़ी, तो ये हो गई 6000, ठीक। फिर बढ़ी हुई सैलरी पे अगले साल फिर 10% बढ़ी, पहले साल 20% बढ़ी। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि द इंक्रीमेंट इन दिस सैलरी इन द फर्स्ट ईयर इज 20% एंड इन द सेकेंड ईयर इट्स 10%, ठीक है, 10% ऑफ द करेंट सैलरी ऑफ दैट सैलरी, ठीक है। तो हमें बताओ कि व्हाट इज़ द, मतलब उसकी सैलरी कितनी हो गई, ठीक है। तो 10% अब हम इस पे तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, तो बढ़ी हुई सैलरी पे ही हम वो 10% लगाएंगे, ठीक है। तो बढ़ा कितना 6000, अब 6000 पे हम 10% बढ़ा देंगे, तो 6000 तो आ ही गया, प्लस 10% कितना हुआ 6000 का 600 हो गया, ठीक है। ये अमाउंट कितना है 600 अमाउंट है, ठीक। इस तरह से मतलब हमको रीच आउट करा है। इसमें भी वही दो मेथड लगे हैं। पहला मेथड ये है कि 5000 ले लिया, प्लस कर लिया हमने कितना 20% ऑफ 5000, तो हम इसके पास पहुंच गए, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं,
120% ऑफ 5000। वही चीज़ जो मैंने अपने क्वेश्चन में बताई थी, आपको याद हो, पहला क्वेश्चन था अभी जो कराया है, उसमें 120% लिया था। तो भी यही चीज़ आ जाएगी, बस हमको ये करने में आसानी होगी इसलिए हमने बताया, ठीक है। अब इसको पहुँचने के दो तरीके, पहला या तो हम ऐसे लिख लें 6000, ये वाली ये नहीं लिखेंगे, जो चेंज अमाउंट है वो ये वाला, प्लस 10% ऑफ दिस 6000, या फिर इसको ऐसे लिख लें 110% ऑफ 6000, तो भी यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अब इस अप्रोच पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ होगा, चीज़ें इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी चेंज वैल्यू पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक मैन है, ठीक है, उसकी कुछ सैलरी है, सर्टेन सैलरी, फ्रॉम हिज सैलरी ही गिव 10% टू हिज फ्रेंड, ठीक है। अपनी सैलरी का वो 10% अपने फ्रेंड को दे देता है। ही स्पेंड 20% ऑफ द रेस्ट सैलरी, जो बची हुई सैलरी है उसका फिर वो 20% हाउस रेंट पे देता है। 20% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड ऑन द फूड आइटम, और जो बचती उसका 20% वो फूड आइटम में देता है। 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर जो लास्ट में बचता है उसका 10% वो इलेक्ट्रिसिटी में दे देता है। तो जो इतना सब देने के बाद जो उसका अमाउंट बच रहा है वो इतना है, ठीक है। देन फाइंड हिज इनिशियल सैलरी, तो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी रही होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मगर इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। देखो, सबसे पहले 10% वो खर्च करता है अपनी सैलरी का, तो अगर उसकी सैलरी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, उसकी सैलरी हम एक्स मान लेते हैं, 10% खर्च करता है, तो बचता कितना है, हमें 10% से कोई लेना देना नहीं, हमारा बचने से लेना देना है, क्योंकि हमें अमाउंट दे रखा है बचने वाला। 10% खर्च करता है तो हमारा बचता कितना है, 90%, ठीक है, 90% बचता है हमारे पास, ठीक है। फिर 10% खर्च कर देने के बाद फिर वो 20% खर्च करता है। 20% जो खर्च करता है वो इसका नहीं करता है, वो इस पूरे का करता है, इस पूरे का जो बचा हुआ है अमाउंट उसका 20% खर्च कर देता है। तो 20% खर्च कर देता है, तो हमें 20% से मतलब नहीं है, हमें बचे से मतलब है। कितना बचता है, 80% बचता है, किसका, इसका, इस पूरे का, इस एक्स का नहीं, इस पूरे का, क्योंकि बचा वाला अमाउंट ये था ना। तो अगर इसका बचता है तो हम इसको, इस पूरे ही चीज़ को हम इक्वेशन से बनाते जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे 90% ऑफ एक्स, 90%, सॉरी ऐसे कर लो, 90% ऑफ एक्स, ठीक। फिर इसका 80% बचा, तो 80/100 कर दिया, ठीक। फिर अब देखो 20% खर्च हो गई, अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हाउस रेंट तक। फिर कहता है 20% और देता है, तो किसका देता है, बचे हुए वाले का, मतलब जो बची हुई सैलरी है, मतलब ये वाली इसका 20% वो स्पेंड करता है फूड आइटम में। तो हमें स्पेंड वाले से मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है अब कितना बचा स्पेंड करने के बाद। तो अगेन हमारा अगर 20% जा रहा है तो बच कितना रहा है, 80% बच रहा है, तो फिर से हमारा 80% बच रहा है, तो हम 80/100 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब कहता है 10% बचे वाले का, तो इतना बचा है, ये पूरा बचा हुआ है, इसका 10% अगर वो खर्च करता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, तो बचता कितना है, उसके पास बचता है 10% निकल गया, तो 90% बचा, 90/100। और इतना देने के बाद फाइनली उसके पास इतने रुपए बचे, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे 1552 के, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस अब करना क्या है, कुछ नहीं, अपॉन इस 90 को परसेंट को खोल दो, तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ये परसेंट हट जाएगा। अब देखो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 200 कट गए, ठीक है। अब देखो 9 से इसको 9 से काटते हैं एक बार, ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 से काटा, ठीक है, 9 बन जाए 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 6, 9 से बन जाए 63, यहाँ पे आ गया 2, फिर 9 2 जाए 18, ठीक है, 8 आया, फिर 7, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72। अब एक बार इसको 8 से काट लिया, 8 8 दूनी 16, ठीक है, 1 आया, 8 बन जाए 8, ठीक है, 4 आया, 8 से 48, 1 8 कट गया, ठीक है। फिर से अगर हम इसको 8 से काटें, ठीक है, 8 से काटा है, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 2 से, फिर आया
8 संजा 56, 9 से काटा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो ज़ीरो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये x मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में 30,000 उसकी सैलरी थी, ठीक है, जो कम होते होते इतनी हो गई थी, और ये सारे उस पर सक्सेसिव परसेंटेज डिडक्शन लगते गए, ठीक है। ये डिक्रीज़ का एक एग्जांपल है, ठीक है, आपके लिए। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, सक्सेसिव का। देखो, अ मैन स्पेंड 61% ऑफ हिज इनकम, स्पेंड करता है अपनी इनकम का 61% ऑन चिल्ड्रन फीस, एंड ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 40% ऑन मेडिकल हेल्थ, और जो बचा हुआ है उसका 40% वो हेल्थ पे करता है, तो उसकी जो लास्ट में बचती है ही इज़ लेफ्ट विथ 4680, देन फाइंड हिज इनिशियल इनकम। तो इसमें भी वही इनिशियल इनकम हम एक्स मान लेंगे। अब ये कहता है उसका 61% स्पेंड कर देता है, तो हम स्पेंड से मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो बचा दे रखा है, तो हमें बचे पे ही फोकस करना है कि हमारे पास बचा क्या। जो चला गया वो तो गया, 61% चला गया अमाउंट, मतलब 61% उसने स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना 39%, ठीक है, ये बचा, ठीक। अब हम यहाँ तक आ गए, उसने इतना खर्च कर दिया, फिर अब हमसे कहता है नाउ ऑफ द रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग ये है रिमेनिंग इनकम, ही स्पेंड 40%, अब वो 40% किया 40 तो चला गया, बचा कितना 60% बचा उसका, तो 60% बचा, और ये जो अब फाइनल बचा ये तो बचे वाले अमाउंट के बराबर ही होगा ना, तो 4680 के इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक। अब देखो ये से कट गया, ठीक, 0 से 0 कट गया, ठीक, 6 से कर लो, 6 से डिवाइड किया, 6 7 जा 42, ठीक है, 4 6 8 जा 14, ठीक है, ये चला गया, 39 का 2 टाइम्स होता है, ये 20 आ गया, तो ये हो गया 2000, इसकी वैल्यू 2000, सॉरी 20,000, ये एक ज़ीरो ये भी है ना 20,000, तो उसकी इनिशियल इनकम स्टार्टिंग में 20,000 थी, जो उसने स्पेंड करने के बाद जो बची वो 4680 बची, ठीक है। आई होप आपको ये 2 एग्जांपल से सक्सेसिव परसेंटेज समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा और नए टॉपिक्स पे, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।